शर्म करो, शर्म करो, जेकेएसएसबी शर्म करो, 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 शर्म करो, शर्म करो, जेकेएसएसबी शर्म करो। बोला साहब क्या कहेंगे आप आज फिर से आप जो एसएसबी के खिलाफ यहाँ पर एहतजाज करेंगे? कहने को कुछ बचा नहीं है, सारे बच्चे यहीं पे आ गए हैं। यहाँ तो वो चाहते हैं कि प्रेस क्लब में जमावड़ा लगे रहे, यहाँ पे जो है रौनक लगे रहे सबको, इसलिए सरकार ऐसे काम कर रही है। इन्होंने एग्जाम कराया, पहले रो रो के कैंसिल करवाया और कैंसिल करवाने के बाद फिर से ब्लैक लिस्टेड कंपनी से ये एग्जाम करवा दिया। जब ब्लैक लिस्टेड कंपनी से ये एग्जाम कराया, फिर से धांधलियों के आरोप लगे। अब सारे बच्चे कश्मीर से, कुपवाड़ा से, कठुआ से, पुंछ से, राजौरी से, हर जगह से बच्चे धरने कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी बाहर करो और जो भी एग्ज़ाम हुआ है उस एग्ज़ाम को कैंसिल करो। यही हमारी एक डिमांड है और यही सब बच्चे रख रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पे जू तक नहीं रहेंगी। और अभी देखिए, जिस कंपनी पे ब्लैक लिस्टेड का एग्ज़ाम का धांधली का आरोप लगा है, वो 6 को एग्ज़ाम ले रही है, तो उस कंपनी के पास जाके ही, सॉरी यार मेरी सेहत बहुत ढीली, सॉरी यार, पानी लो यार। देखिए, हमारा ये धरना प्रदर्शन है आज, ये इस बारे में है जेकेएसएसबी किधर जा रहे हैं? जो काम कर रही है, एक कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशनल टैक्टिक्स होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल टैक्टिक्स यूज़ कर, जबकि सिंगल बेंच की जजमेंट थी, वो सिंगल बेंच की जजमेंट पेपर जिस भी स्टेज पे था उसको क्वैश करने की डायरेक्शंस थी, और उस डायरेक्शन में एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी का रिटायर जज को इन्वॉल्व करके इंक्वायरी की डायरेक्शन थी। लेकिन जेकेएसएसबी ने जिस कंपनी के अगेंस्ट केस करने गए थे यहाँ के युवा, और जेकेएसएसबी और बीजेपी के प्रवक्ता वहाँ पे जाके उस कंपनी का पक्ष रखते हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशनल टैक्टिक्स यूज़ करते हैं कोर्ट के अंदर कि उसको स्टे ले लेते हैं। अब स्टे लेने के बाद जब वहाँ पे डायरेक्शन हुई कि आपको पेपर लेना है लेकिन रिजल्ट आउट नहीं करना है, पेपर लेना था तो रिजल्ट आउट नहीं करना था। और दूसरी चीज़, पेपर जो उस वक्त उन्होंने कैलेंडर निकाला था उन्हीं 2 के पेपर होने थे। अब ये वही स्टे लेके, स्टे तो चलो नेक्स्ट हियरिंग कल तक है, बट अब ये नेक्स्ट कैलेंडर निकालते हैं कि उसके बाद भी हम पेपर करवाएंगे, और करवाएंगे भी उसी टेंटेड कंपनी से जो कंपनी रेस्ट ऑफ द इंडिया पेपर लीकेज में इन्वॉल्व है। अगर आप पब्लिक इंटरेस्ट के लिए आप कोई भी काम कर रहे हो, स्टेट जब कोई काम करती है स्टेक होल्डर के लिए, तो उनको पब्लिक इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करना होता है। लेकिन जबकि यहाँ पे इससे पहले ब्लैक लिस्टेड कंपनी मैरीट्रैक लाई गई, उसने भी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए क्या किया, यहाँ पे इतने इस स्तर पे क्राइम हुए, इस स्तर पे फ्रॉड और फ्रॉजरी हुई, उसका कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया यहाँ की सरकार ने। और अब आने वाले दौर में जो हो रहा है, फिर से ये टेंटेड कंपनी लेके आगे बोल रहे हैं हम आगे से भी ऐसे निरंतर करते रहेंगे। ये वही बात आ गई, हमारे एक एडवोकेट साहब हैं एकजुट जम्मू के प्रेसिडेंट अंकुर शर्मा जी, वो स्टेटमेंट देते हैं कि अगर यहाँ पे हिंदुओं की किलिंग हो रही है या मुसलमानों की किलिंग हो रही है, उस किलिंग को आप निरंतर चलने दे रहे हो, उसको जेनोसाइड क्यों नहीं डिसाइड कर देते। तो वही जम्मू कश्मीर में हो रहा है, यहाँ की सरकारें ऐसे काम कर रही हैं, टेंटेड कंपनियां ला रही हैं, बैकडोर से एंट्रियां कर रही हैं, लेकिन उस पर कॉग्निजेंस नहीं ले रही है, स्टेक होल्डर के फेवर में कोई चीज़ नहीं हो रही है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कोई चीज़ नहीं हो रही है। जब पब्लिक इंटरेस्ट ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसाइड होती है कोर्ट के माध्यम से। ये प्रोविजन है, आर्टिकल 14 और 16 में पॉलिसी प्रोविजन है, स्टेट लिस्ट के कानून में ये प्रावधान है कि अगर आपने कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्रिएट की है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी स्टेट के वेलफेयर के लिए काम नहीं कर रही है, वहां के पब्लिक का इंटरेस्ट सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है, तो उसको आप टोटली स्क्रैप कर दीजिए, काम ही नहीं है उस एजेंसी का।